इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर आज बड़ा हमला बोला है। आजाद ने कहा कि राहुल की वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उन्होंने ये भी कहा कि आज कांग्रेस चापलूसों से भरी हुई है। राहुल के साथ जो ट्विटर चलाने वाले नेता हैं, पीछे से राहुल को गालियां देते हैं। ये तमाम बयान आज गुलाम नबी आजाद ने दिए और साथ ही ये भी कहा कि ट्विटर वाले कांग्रेसी 18 कैरेट भी नहीं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्होंने राहुल के लिए कभी गलत नहीं कहा, लेकिन आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब चापलूसों की पार्टी होकर रह गई है और उन्होंने राहुल गांधी की वजह से पार्टी को छोड़ा। कांग्रेस के साथ ना हमारी कोई लड़ाई है। मैं तो चाहूंगा राहुल गांधी स्वस्थ रहे, वो बढ़े, राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होगा। जब तक वो तरीके में, सिस्टम में, जीतने में, और ये लोग जो उनको खुश करने के लिए पीछे वो हमसे गालियां देते हैं। मैंने राहुल गांधी को कभी पीछे गाली नहीं देता। वो एक एक मन की गालियां देते हैं उनके साथ जो ट्विटर चलाते हैं, उनके या खुश करने के लिए कहते हैं। अंदर से वो खुश नहीं है, लेकिन खुदगर्जी से हम कहते हैं मकान के लिए, यार तुम तो एमपी बनने के लिए, तुम्हें बेटे के एमएलए टिकट देने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, सबके अपने को, मेरे को तो कोई मंत्री बनाने के लिए, मैंने कोई राज्यसभा बनाने के लिए, मैंने लिखा अपने बुक में। मुझे राजीव गांधी ने तब कहा था कि भाई लोकसभा नहीं लड़ोगे सिटिंग मेंबर होकर, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं लड़ेगा, तुम्हारी मिसेज लड़ेगी। मैंने कहा नहीं लड़ेगी, अगर वो लड़ेगी फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। फिर राज्यसभा मैंने छोड़ दी। 3.5 साल थे जेएनडीयू के। आज तक कौन राज्यसभा मेंबर गया जिसने चीफ मिनिस्टर बन के गया और अपनी बीवी या बेटे को नहीं दिया? मैंने अपनी बीवी बेटे को नहीं दिया। मैं 2008 में दोबारा एमएलए चुन के आया, 15 दिन में मैंने इस्तीफा दिया। सबने कहा अपने बेटे को दे दो, मैंने नहीं दिया। तो मैं नहीं, तो आज भी जो हम पर आरोप लगाए मकान के लिए, हम आरोप के मकान हमें सिक्योरिटी के लिए, मर्दा नहीं है। लेकिन वो क्यों है, वो हमें बैठे हैं। उनको अपने लिए भी राज्यसभा चाहिए, बेटे के लिए भी विधानसभा चाहिए और मंत्री चाहिए। तो देखिए, कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने आज खुलकर राहुल गांधी पर कुछ कटाक्ष भी कसे। अपनी बुक लॉन्च के मौके पर आजाद ने कहा कि राहुल गांधी ने ही अध्यादेश फाड़ा था। अगर वो अध्यादेश नहीं फाड़ते तो आज बच जाते। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि राहुल ने गलती की थी, अब उसकी सजा मिली तो परेशान हो रहे हैं। Is Rahul Gandhi the reason why Ghulam Nabi Azad is not in the Congress today? Let's be very clear. Yes. खुद किए तुमने अपनी दीवारों के सुराख, खुद किए तुमने अपनी दीवारों के सुराख। अब अगर कोई झांक रहा है तो शोर कैसा? गुलाम नबी आजाद ने इसी शायराना अंदाज में राहुल गांधी पर प्रहार किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को कोर्ट से मिली सजा के बाद कांग्रेस की ओर से की जा रही राजनीति पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। आजाद ने साफ साफ कहा कि अपनी सदस्यता गंवाने के लिए राहुल गांधी खुद ही जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, मैंने उसी दिन जम्मू में स्टेटमेंट दिया था कि ये बिल्कुल गलत है। और आज राहुल गांधी ने आज 12 साल बाद महसूस किया। हमने 12-13 साल पहले जब हम कैबिनेट में थे तो हमने तो ऑर्डिनेंस लाया था। हमने ऑर्डिनेंस लाया था कि ये किसी न किसी वक्त हमारे ही खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल होगा। ये सोचना कि हम पूरी उम्र भर हम ही हुकूमत करेंगे। रियल पॉलिटिशियन वो है कि हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि दूसरी पार्टी भी हुकूमत कर सकती है। और उस वक्त उन्होंने वो काट दिया, फाड़ के फेंक दिया ऑर्डिनेंस। दरअसल गुलाम नबी आजाद अपनी आत्मकथा के विमोचन पर बोल रहे थे। दिल्ली में उन्होंने अपनी आत्मकथा आजाद को लॉन्च किया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि सोनिया गांधी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। आजाद ने कांग्रेस में दोबारा लौटने से साफ इनकार कर दिया। गुलाम नबी आजाद लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। आज एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी के काम की तारीफ की। कांग्रेस के एक और पूर्व नेता और कभी राहुल गांधी के दोस्त रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है।
सिंधिया ने सूरत कोर्ट में राहुल के साथ कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के जाने पर कड़ा प्रहार किया। राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? और इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट ये है कि विदेश में राहुल के बयान पर भी गुलाम नबी आजाद ने आज कुछ सवाल उठाए हैं। आजाद ने कहा कि राहुल को विदेश में ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। देश के बाहर कभी भी विदेश नीति या अपनी सरकार और अपने लोगों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। जब हम राजनीति में आए थे तो हमको यही सिखाया था कि अपने मुल्क से बाहर भी जाओ, न अपने पॉलिटिक्स के बारे में कोई जिक्र नहीं जाता। मैं एज मिनिस्टर कई कंट्रीज में गया हूँ, एज जनरल सेक्रेटरी कई कंट्री, और वहाँ के मिनिस्टर बात निकलवाना चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं नहीं, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम दूसरे देशों में हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ डिवाइडेड कंट्री, इसलिए जहाँ लोकतंत्र है या नहीं है, वो हमें भी आरोप लगे हैं कांग्रेस में इमरजेंसी में कि लोकतंत्र खत्म किया। नहीं बोलना चाहिए था राहुल गांधी को, जो कहा उन्होंने बाहर जाके। बाहर तो जाना नहीं था, यहाँ कौन रोकता है उनको कहने में? बाहर तो कहना ही नहीं चाहिए। बाहर तो अपनी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, अपनी सरकार के खिलाफ नहीं चाहिए, अपने लोगों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, विपक्ष के खिलाफ नहीं चाहना चाहिए। वो हमारा सिस्टम नहीं है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा की अनुमति दे दी गई है। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा की अनुमति दे दी गई है। कल जहांगीरपुरी में निकाली जाएगी शोभा यात्रा और दिल्ली पुलिस ने इस शोभा यात्रा की परमिशन दे दी है। साथ ही तय रूट के हिसाब से पुलिस की सुरक्षा में ये यात्रा कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकाली जाएगी। आपको याद दिला दें कि पिछले साल हनुमान जयंती के मौके पर ही इसी एरिया में, इसी इलाके में हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। Zee News.